बिलासपुर उपायुक्त पंकज राय ने आज एनटीपीसी द्वारा कोल बांध विस्थापितों के लिए स्थापित कॉलोनियों जमथल, चमयोड़ और कसौल का ग्रामीण विकास सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ निरीक्षण किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने बांध विस्थापितों की सभी समस्याओं को सुना और उसे जल्द निपटाने का आश्वासन भी दिया। बिलासपुर उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि एनटीपीसी द्वारा स्थापित इन कॉलोनियों में सभी बुनियादी सुविधाओं को जल्द से जल्द मुहैया करवाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और बिजली विभाग के अधिकारियों को कॉलोनियों में जल्द से जल्द बिजली, सीवरेज, पानी और सड़कों की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित अधिकारी 15 दिन के भीतर कॉलोनियों में होने वाले कार्यों की विस्तृत आंकलन की रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजें और आंकलन रिपोर्ट के अनुसार एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा धन उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि इन विस्थापित कॉलोनियों के रहे शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर इन कॉलोनियों को प्रशासन द्वारा अधिग्रहण किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी बुनियादी कार्य पूर्ण होने के बाद ही लोगों को उनके प्लॉट्स सौंपे जाएंगे, ताकि कॉलोनियों में रह रहे लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आज हमने जो लोगों की रिक्वेस्ट थी बार बार आ रही थी, उनके उस संदर्भ में हम यहाँ आए थे। हमारे साथ सभी सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं और जो लोगों की डिमांड्स हैं वो हम मीटिंग तो काफ़ी हुई थी लेकिन फील्ड विजिट नहीं हुआ था, तो आज फील्ड विजिट किया है और विभाग के सभी सीनियर ऑफिसर एक्शंस हमारे साथ हैं, PWD, IPH और लक्षणी बोर्ड के। तो जो लोगों की डिमांड है उनको हम, जो जेन्युइन डिमांड है उनको हम कंसिडर करेंगे और हमने डायरेक्शंस भी दी हैं कि 15 दिन के अंदर सारे एस्टिमेट्स बना के तैयार करवा लें। और एनटीपीसी अथॉरिटी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि वो जो एस्टिमेट्स आएंगे उसकी फंडिंग का प्रावधान किया जाए और फाइनली जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसको टेक ओवर करेंगे। जब एक कमेटी मैंने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट की है एडीसी की अध्यक्षता में और उसमें सारे ऑफिसर्स हैं, जब एक बार पूरे काम कंप्लीट हो जाएंगे और लोकल जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं और लोकल जो यहाँ के स्थानीय जनता है, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगी उसके बाद हम इसको टेक ओवर करेंगे और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटेन किया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंडी ने आज मंडी यूनिवर्सिटी में छात्रों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय सैनिटेशन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। विद्यार्थी परिषद इकाई मंडी की अध्यक्ष भारती ठाकुर ने कहा कि यूनिवर्सिटी में छात्रों की मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि कैंपस में लैब की सुविधा छात्रों को दी जाए, पीने के पानी की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए और सफाई व्यवस्था शौचालय में बनाई जाए, यह मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर अब भी उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो प्रोफेसर वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। ठाकुर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय इकाई उपाध्यक्षा। ऐसे आज हमने एक धरना प्रदर्शन किया जिसमें कि हमारी जो बच्चों की मूलभूत सुविधाएं उन्हें दी जाएं, उसके रिगार्डिंग ये धरना हमारा रहा, जिसमें कि MCA डिपार्टमेंट को उनकी मांगे थी कि लैब की फैसिलिटी जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाई जाए और उनके जो पीने के पानी की जो सुविधा है उन्हें वो दी जाए। उसके अलावा उन्हें ये भी बताया गया कि किस तरह से आप वॉशरूम्स के वहाँ पे उनके जो फैसिलिटीज़ थी वो भी उन्हें प्रॉपर तरीके से नहीं दी जा रही, तो उसके रिगार्डिंग हमने आज धरना प्रदर्शन किया। तो अगर हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं की जाती, हमने प्रो VC को 1 बार 2 बार 3 4 बार वो मेमोरेंडम दिया पर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। अगर हमारी मांगे इस तरह से पूरी नहीं की जाएंगी तो हम आगे चल के उग्र आंदोलन करेंगे, प्रो VC के रूम जाके धरना करेंगे अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाए। मंडी के वल्लभ महाविद्यालय में आज रोजगार मेले का आयोजन हुआ। जॉब फेयर का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य जसवंत ठाकुर ने रिबन काटकर किया। इस रोजगार मेले में पास आउट लड़कियों और लड़कों ने काफी संख्या में भाग लिया। पढ़े लिखे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज वल्लभ महाविद्यालय मंडी में भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस जॉब फेयर का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य जसवंत ठाकुर ने रिबन काटकर किया। रोजगार मेले में पास आउट लड़कियों और लड़कों ने काफी संख्या में भाग लिया। प्राचार्य ने बताया कि जॉब फेयर मेले में LIC, टेक महिंद्रा, ह्यूंडई सहित अन्य कंपनियों ने शिरकत की है और कंपनियां साक्षात्कार लेकर बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार प्लेसमेंट देंगी। महाविद्यालय योजना के तहत हमने जॉब फेयर मेले का आयोजन किया है। इसमें अलग अलग कंपनीज आई है, जैसे LIC, मैक्स इंश्योरेंस, टेक महिंद्रा, कॉम्पिटेंट, ह्यूंडई, ये सारे यहाँ बुलाए बच्चों के कैंपस इंटरव्यू लेंगे और जहाँ जहाँ बच्चों के लिए जो फिट होगा उसको वहाँ ये प्लेसमेंट देंगे। इस मेले के तहत हमारे बच्चों को ये भी पता होगा कि जो हमारी डिग्री है हम कहाँ पे क्या किस जगह पे हम अप्लाई कर पाएंगे और कैसे हम अपने
फ्यूचर को यहाँ से ओरिएंट कर पाए। जिला सोलन में पिछले महीने खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करीब 30 सैंपल भरे गए थे, जिनमें से विभाग के पास बीते दिनों 10 सैंपल की रिपोर्ट ही आई है, जिनमें से 4 सैंपल मिसब्रांडेड पाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग सोलन के जिला सहायक आयुक्त अरुण चौहान ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग समय समय पर लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य पदार्थों के सैंपल भरता रहता है। इसी कड़ी में विभाग ने पिछले महीने करीब 30 सैंपल जिले भर में भरे थे और विभाग के पास 10 सैंपल की रिपोर्ट पहुंच चुकी है, जिनमें से 4 सैंपल मिसब्रांडेड पाए गए हैं। अरुण चौहान ने बताया कि मिसब्रांडेड पाए गए सैंपल में मधु कंपनी का देसी घी, कच्ची घानी मशाल कंपनी के तेल, HTC कंपनी की सेपो बड़ी और रुचि कंपनी की सेवैयां शामिल हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित दुकानदारों से मिस ब्रांडेड पाए गए पदार्थों को लेकर जवाब मांगा गया है। मैं करता हूँ सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, MC को छोड़ के ना। सोलन डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 30 सैंपल भरे गए हैं। जो लास्ट मंथ सैंपल लिफ्ट किए थे उनमें से 10 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिसमें 4 सैंपल फेल पाए गए हैं। जिसमें एक देसी घी जो मधु कंपनी का है वो मिस ब्रांडेड पाया गया है। दूसरा है कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, ये मसाल कंपनी का है, ये भी मिस ब्रांडेड पाया गया है। तीसरा है सेपू बढ़िया, ये HTC कंपनी की है, ये मिस ब्रांडेड पाई गई है। और चौथा है रोस्टेड सेवियाँ, ये है रुचि कंपनी की, ये भी मिस ब्रांडेड पाई गई है। हाँ, पिछले कुछ केस तो ADM कोर्ट में आगे भेजे गए हैं कार्रवाई के लिए, और कुछ में मैंने पेनल्टी लगाई है। इसमें तो मैक्सिमम मिस ब्रांडेड में 3 लाख तक पेनल्टी लगा सकते हैं और सबस्टैंडर्ड में 5 लाख। डायरिया के मामलों को लेकर सोलन में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिले के अस्पतालों में आने वाली उल्टी, दस्त समेत बुखार के मरीजों के सैंपल जांच करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि मरीजों का पता चल सके और पीड़ित का उपचार भी जल्द शुरू हो सके। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन ने बताया कि डायरिया को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें लोगों को स्वच्छ भोजन और उबाल कर पानी पीने का आग्रह किया गया है। इसी के साथ लक्षणों के आने पर तुरंत चिकित्सक की सलाह के लिए भी कहा गया है। उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। IEC के जरिए लोगों को गांव-गांव में जाकर जागरूक भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डायरिया के लक्षण में लगातार दस्त होते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, कमजोरी आ जाती है, शुरू में बुखार आता है, भूख कम लगती है और सिर में तेज सर दर्द होता है, उल्टियां होती है, पेट दर्द, सुस्ती रहने लगती है। उन्होंने बताया कि डायरिया से बचाव के लिए पानी उबाल कर पीना चाहिए, शौच जाने के बाद हाथ अच्छे से धोकर खाना खाएं, दस्त लगने पर ORS का घोल मरीज को दें, जितना जल्द हो सके मरीज को अस्पताल पहुंचाएं, साफ और ढका हुआ पानी और खाना ही खाएं। ये जो डिजीजेस हैं ये वाटर बॉर्न इलनेसेस हैं, तो जब भी सीजनल हैं ये चीज़ें। अभी जैसे अगर आफ्टर रेनफॉल, अगर मैं कहूँ बारिश होने के बाद ये वाटर बॉर्न डिजीजेस होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हमने गाइडलाइन सभी ब्लॉक्स में जारी करी हैं कि जो वाटर सोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर क्लोरीनेशन हो सभी वाटर बॉडीज की, या जो भी लोकल वाटर सोर्सेज हैं। दूसरा हमने ये इंश्योर करने को कहा है, और हम भी इंश्योर कर रहे हैं कि जो इससे रिलेटेड मेडिसिन हैं, लाइक जिंक है, ORS है, और फॉर क्लोरीनेशन के लिए क्लोरीन टैबलेट्स हैं, एंड अदर एंटी डायरियल ड्रग्स जो हैं उनकी प्रॉपर सप्लाई को भी हम इंश्योर करने का हम कर रहे हैं। और लोगों से जो है वो मेरी आपके माध्यम से अपील रहेगी कि इसमें प्रॉपर जो हाइजीनिकली मेंटेन्ड जो होम मेड फूड है वही खाएं, और साफ सुथरा स्वच्छ पानी पिए, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ये डायरिया होता है। तो खुद भी थोड़ा सा वो इन चीज़ों में ध्यान रखें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।